बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 3 बेटों के साथ रहता था। वो गांव एक रेगिस्तान के पास था। उस बूढ़े व्यक्ति के पास 17 ऊँट थे, जो कि उसकी आय का मुख्य स्रोत थे। उन ऊँटों का इस्तेमाल वो रेगिस्तान में शिपिंग के रूप में करता था। एक दिन अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का निधन हो गया और वो बूढ़ा व्यक्ति अपने तीनों बेटों के लिए कुछ संपत्ति छोड़ गया। उस बूढ़े व्यक्ति के अंतिम संस्कार के बाद जब उन तीनों बेटों ने उसकी वसीयत को पढ़ी तो वो देखकर चौंक गए, क्योंकि उनके पिता ने पूरी संपत्ति को 3 बराबर भागों में बांटा था। लेकिन उसके पिता ने उन 17 ऊँटों को एक अलग ही तरह से बांटा था। उसके पिता ने ये इसलिए किया था क्योंकि 17 एक विषम संख्या है और तीनों बेटों में वो कैसे बांट सकते थे। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी विल में लिखा था कि जो उसका सबसे बड़ा बेटा है उसको उन ऊँटों का आधा हिस्सा मिलेगा और बीच वाले बेटे को 1/3 हिस्सा मिलेगा और जो सबसे छोटा बेटा है उसको उन ऊँटों का 1/9 हिस्सा मिलेगा। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि इन 17 ऊँटों को इन तीनों में कैसे विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार वो तीनों भाइयों भी वसीयत को पढ़कर दंग रह गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे और एक दूसरे से ये सवाल करने लगे कि इन 17 ऊँटों को वसीयत में लिखे अनुसार कैसे बांट सकते हैं, क्योंकि 17 ऊँटों में से आधे ऊँट बड़े वाले भाई को देना असंभव है और इसी प्रकार 2 अन्य बेटों के लिए भी ऊँटों का विभाजन असंभव है। उन तीनों बेटों ने इस बात पर कई दिनों तक विचार किया, लेकिन उन तीनों को कोई भी उत्तर नहीं मिला। आखिरी में वे तीनों अपने गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए और उन 17 ऊँटों के बारे में और वसीयत के बारे में उस व्यक्ति को पूरी बात बताई। फिर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुम उन सारे ऊँटों को मेरे पास लेकर आओ। और वो तीनों बेटे 17 ऊँटों को उस बुद्धिमान के पास लेकर आए। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन तीनों के ऊँट में अपना एक ऊँट भी मिला दिया। अब ऊँट की टोटल संख्या 18 हो गई। अब उसने सबसे बड़े बेटे को वसीयत पढ़ने को कहा, तो उस वसीयत में लिखा था कि सबसे बड़े बेटे को उन ऊँटों का आधा हिस्सा मिलेगा, यानी कि 18 में से 9 ऊँट उस बड़े भाई के हो गए। अब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने दूसरे बेटे से अपनी वसीयत पढ़ने को कहा। उस बीच वाले बेटे के हिस्से में कुल ऊँटों का 1/3 हिस्सा था, यानी कि 18/3, मतलब कि उसे 6 ऊँट मिले। अब बड़े वाले बेटे के हिस्से में कुल 9 ऊँट थे और बीच वाले बेटे के हिस्से में 6 ऊँट थे, यानी कि टोटल ऊँटों की संख्या 15 हो चुकी थी। अब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस छोटे वाले बेटे से वसीयत पढ़ने के लिए कहा, तो उस वसीयत में लिखा था कि छोटे वाले बेटे को कुल ऊँटों का 1/9 हिस्सा मिलेगा, यानी कि 18/9, जिसका आंसर है 2, यानी कि छोटे वाले बेटे को 2 ऊँट मिले। अब आप ही देखिए, 9 ऊँट बड़े भाई को दिए, 6 ऊँट उससे बीच वाले को दिए और 2 ऊँट सबसे छोटे को दिए, यानी कि टोटल 17 ऊँट हो गए और 1 ऊँट बच गया, जो कि उस बुद्धिमान व्यक्ति का था। और उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना ऊँट वापस ले लिया और इसी तरह वो वसीयत उनमें बराबर बांटी गई। तो देखा दोस्तों आपने, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में हर समस्या का हल होता है।